बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की नए वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज बात करेंगे वतन अजीज पाकिस्तान के बारे में। आज हम सब बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और इस कौम और इस मुल्क के वजूद में आने से 1400 बरस कबल ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या फरमाया था। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि जिसे देखकर आपकी अपने वतन से मोहब्बत कई गुना बढ़ जाएगी। ये हम सब का आपसे वादा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने आपसे भी एक वादा लेना है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनेंगे ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 27 रमजान मुबारक यानी शब कदर के मौके पर वजूद में आने वाली वो इस्लामी रियासत है जो अपने रोजे अव्वल ही से इस्लाम दुश्मनों की निगाहों में कांटे की तरह खटक रही है। 1947 के रमजान की 27वीं शब यानी शबे कदर वो मुबारक साथ थी कि जब इस्लाम के नाम पर एक ऐसी मजहबी रियासत वजूद में आई जो मदीना तैयबा के बाद वो वाहिद इस्लामी रियासत थी जो नजरिया ला इलाह की बुनियाद पर कायम हुई। इसीलिए अहले नजर इस मुमलिकत को मदीना सानी कहते हैं। तो आइए आपको पाकिस्तान की हकीकत बताते हैं। इस पाकिस्तान को सिर्फ मुल्क ना समझिएगा, बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठेंगे आप। ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये पाकिस्तान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास निगाह से बनाया है। दोस्तों, ये तो वो मुमलिकत है कि जिसके वजूद में आने से कबल ही इसके चर्चे थे। आपको अपनी स्क्रीन पर जो लोगो नजर आ रहा है ये खिलाफत उस्मानिया का लोगो है। इस लोगो में आपको दो झंडे सुर्ख और सब्ज वाज़े तौर पर नजर आ रहे होंगे। इसमें से सुर्ख झंडा तो तुर्की ने अपना लिया जबकि सब्ज झंडा पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरा। कभी खिलाफत उस्मानिया यानी उम्मत की रहबरी का काम तुर्की के पास था, तुर्की उम्मत का लीडर था, मगर अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो वक्त करीब आ रहा है जब उम्मत मोहम्मदी की क़यादत पाकिस्तान के हाथ में होगी, क्योंकि आज पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हर लिहाज से तुर्की से आगे है और हम पाकिस्तानी अजमी कहलाएंगे यानी हम गैर अरब हैं। और आपको ये जानकर फख्र होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि ज़माना आखिर में अल्लाह ताला गैर अरब से एक ऐसी कौम को उठाएंगे जो हथियारों के मामले में अरबों से बहुत बेहतर होंगे और अल्लाह ताला उनके जरिए अपने दीन की तकमील करेगा। तो नाज़रीन, अगर आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाएं तो गैर अरब तो छोड़ें, पूरी उम्मत में, पूरी इस्लामी रियासतों में पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद एटमी कुव्वत है जो हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा भी मुस्तकबिल के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरक की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन गज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रिवायात में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहां से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अब जरा हम इस बात को चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मुतल्लिक वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इशारा पाकिस्तान ही की तरफ था, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी बसते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उस सल्तनत के जिस मोहल्ले वकू की तरफ इशारा किया यानी अरब से मशरक की तरफ, तो पाकिस्तान ही उस मोहल्ले वकू पर पूरा उतरता है। इसके अलावा ये वो सल्तनत है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे मुबारक दिन जुम्मतुल मुबारक को, सबसे प्यारे महीने रमजानुल मुबारक में और सबसे अजमतों वाली शब लैलतुल कदर में बनाया। क्या ये महज इत्तफाक था या ये इस जानिब इशारा था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और ये रियासत महज एक हादसे के तौर पर वजूद में नहीं आई है, ये महज एक इत्तफाक नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का इंतखाब है। और आज के नाम निहाद मुसलमानों और लिबरल्स के सामने जब इस तरह की बात करें तो वो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमसे ज्यादा कुफार के बड़े हमारी इस बात को जानते थे। मसलन आपको बताते हैं, हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब जरूर करते हैं, जायचे बनवाते हैं और मुहूर्तें निकालते हैं। कहा जाता
آتا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومی بلوا کر حساب کتاب کروایا تو اسے پنڈتوں اور نجومیوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 بڑی جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ اب گاندھی نے یہ تو نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے مرن بھرت یعنی بھوک ہڑتال بھی کر دی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک ایسی خدائی ریاست وجود میں آ چکی ہے کہ جس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور اس ریاست کا نام کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ چلو دوستو، اس ملک کے نام کے حوالے سے بھی آپ کو ایک ایسی خوبصورت اور مبارک مناسبت بتاتے ہیں کہ جس کی طرف شاید ہی آپ کا گمان گزرا ہو۔ اس ملک کے نام کی مدینہ طیبہ سے اتنی خوبصورت مناسبت ہے کہ پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ ہی بنتا ہے۔ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیسے؟ تو ذرا غور فرمائیں، پاکستان فارسی کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی میں علاقے کو کہتے ہیں، یعنی رہنے کی جگہ، یعنی شہر بھی کہا جا سکتا ہے، اور شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے اور پاک کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو پاکستان کا عربی ترجمہ بھی مدینہ طیبہ کے برابر آتا ہے۔ اب یہ بات محض اتفاق ہے یا یہ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ کہیں نہیں جانے والا؟ پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ، نسل، قبیلے، فرقے کی بنیاد پر نہ رکھی بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی، اور ریاست مدینہ کے 1400 سال کے بعد پاکستان دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جو اسی نظریہ پر وجود میں آئی۔ پھر اس مماثلت پر بھی غور کریں کہ مکہ میں مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کر دیا تو ہجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آ گئی۔ بالکل اسی طرح ہندوستان میں بھی مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا، یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ کیا اب یہ بات محض اتفاق ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے کسی بہت بڑے انتخاب کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اسی طرح خواتین حضرات، اہل نظر کا ماننا یہ ہے کہ غزوہ ہند والی مشہور حدیث میں لڑنے والی جس عظیم فوج کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ان کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں جو فوج ہے وہ یہودیوں یعنی اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی۔ آج اس خطے میں جو بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ریاست ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ چنانچہ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اسی لیے اہل نظر اس بات کے قائل ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فوج کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہند کو فتح کرنے کے بعد اہل یہود سے لڑیں گے اور ان پر فتح یاب ہوں گے، وہ پاکستان ہی کی فوج ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے 2 احادیث کا ذکر فرمایا ہے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، اور میں ہند میں نہیں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ آج ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہے، مشرق ہند اور مسلم ہند، اور یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی اسی مدینہ ثانی پاکستان کے متعلق فرمایا۔ اور پوری دنیا کے نقشوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نقشے پر بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ اب یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا کسی بہت بڑے ازلی اور ابدی انتخاب کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ دوستو، جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے ذکر کیا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور اسی مناسبت سے اسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف نام کی حد تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد مدینے کے یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مدینے کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی بھی مشرکوں کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ اور دوستو، اسی چوتھی جنگ کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے اپنے اشعار میں بتا دیا تھا۔ اس چوتھی جنگ کے بارے میں ان کے اشعار کا مفہوم ہے کہ پاکستان کو اللہ ایک زبردست جنگجو لیڈر دے گا جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ
फैसला कन जंग होगी जिसमें इब्तिदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे और उनकी मदद मंगोल करेंगे, जिसके बाद बिलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली के इन अशार के हवाले से दो चीजें ऐसी हैं जो हमें आज नजर आ रही हैं। एक ये कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे, उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल भी कहा जाता था और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि अटक तक का इलाका खोने की बात को इस तनाजुर में देखें कि अफगानिस्तान में मौजूद लाखों अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और उनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। उनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर दावा भी है और ये मुमकिन है कि जब पाक फौज इंडिया के साथ मसरूफ़ जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए कि पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करे और पाक फौज की गैर मौजूदगी में उनके लिए इन इलाकों में पेश कदमी करना मुश्किल नहीं होगा। गुमान गालिब ये है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद अफगान तालिबान करेंगे। और हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई के आखिरी हिस्से में ये नवीद सुनाई गई थी कि बिलाखिर पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और इस फैसला कुन जंग का इख्तिताम इस्लाम की सरबुलंदी पर होगा। दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली की इस पेशगोई से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में जिस अजीम फौज का जिक्र है कि वो मुल्हदीन, वो इस्लाम के दुश्मनों पर काबू पाएंगे, वो पाक फौज ही है। आलम कुफर को इस वक्त चार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाइयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मुल्हिदीन। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी इन चारों से बैक वक्त बरसरे पैकार है और इन सब के लिए दर्द सर बना हुआ है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया है, यहूदियों की इसराइल और इनके खिलाफ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाकिफ हैं। जदीद इल्हाद की सबसे बड़ी नुमाइंदा रियासत रूस है, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। जब वो अपने इल्हादी नजरियात को पूरी ताकत से दुनिया भर में फैला रही थी, तब पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। इसी तरह ईसाइयत की नुमाइंदा अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दरे हकीकत किसके हाथों शिकस्त का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की आला तरीन अफवाज में से हैं और ये हकीकत ना रूस को पसंद है ना अमेरिका को। रूस की नजरें अफगानिस्तान और फिर बहेरा अरब पर हैं, जिनको काबू करना पाक फौज की मौजूदगी में नामुमकिन है, जबकि अमेरिका इसराइल का हलीफ है और जानता है कि अगर इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम की जानिब से कभी आलमी तौर पर जिहाद का ऐलान हो गया तो पाकिस्तान की अफवाज और निहत्ती आबादी भी किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर इसराइल पर चढ़ दौड़ेगी। और यही वो पेशगोई है और गज़वा हिंद वाली हदीस है जिसका जिक्र हम अपनी वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। और ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के आखिर में आपको एक और मामला भी बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये अजीबो गरीब दास्तान है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह ज़मीन पर ही निशाने इबरत बना देता है। मसलन सकूते ढाका यानी पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, अल्लाह ने उनको उनके खानदानों समेत मिटा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सारा खानदान गैर तबई मौत मरा और आज दर हकीकत इसका कोई नाम लेवा मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो हकीकत में सब जानते हैं कि बिलावल जरदारी है। इसी तरह बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत मारा गया, सिर्फ उसकी एक बेटी बाकी बची। इसी तरह इंडिया में इंदिरा गांधी न सिर्फ खुद कत्ल हुई बल्कि उसका बेटा राजीव गांधी भी कत्ल हुआ और दूसरे बेटे संजय गांधी का 33 साल की उम्र में जहाज क्रैश हो गया और यूं उसका पूरा खानदान मलियामेट हुआ। ख़वातीन व हज़रात, ये क्या निशानियां हैं कि कभी पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता था, लेकिन दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान पीछे छोड़ चुका है। क्या ये सब वाकई महज इत्तफाकात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ने उसको बचाया है। कैसे और किस तरह, अगर इस पर बात की जाए तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा।
یاد رکھیے کہ مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ہند کی پیش گوئی کی تکمیل ہی کے لیے پاکستانی ریاست وجود میں آئی تھی اور یہ پیش گوئی پوری ہو کر رہے گی۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ چیدہ معاملات آپ کو دکھائے ہیں۔ اگر ہم سب کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور آپ ہمارے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اور اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اگلے انفارمیٹیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔